दोस्तों अंडमान से एक बार और अगर आप देखें तो गैस डिस्कवरी हुई है। जी हाँ, श्री विजयपुरम 3 जो वेल है उससे फाइनली अगर आप देखें तो हरदीप सिंह पुरी जी ने स्वयं इसको कंफर्म किया, जिसमें दिखाया गैस डिस्कवरी हो चुकी है, फ्लेयरिंग हो रही है, गैस सक्सेसफुली निकल रहा है। अगर आप विजयपुरम 2 की बात करें तो उसमें गैस कंटेंट मीथेन का बड़ा हाई बताया गया था और जिस प्रकार का गैस चाहिए उसी प्रकार का गैस था, जो कि ड्राई गैस की कैटेगरी में रखा गया है, जो कि बड़ा बढ़िया बताया जाता है गैस प्रोडक्शन के लिए। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इसके साथ एक बार जब ये कंफर्म हो रहा है अंडमान में गैस है, तो कहीं ना कहीं ये सारा समीकरण बदल रहा है। ऑलरेडी हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं गयाना साइज डिस्कवरी हमारा इंतजार कर रही है यहां पे। तो ये पूरा का पूरा भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का कैलकुलेशन बदल रहा है। वहीं दोस्तों अभी बहुत सारे चैलेंजेस आने शुरू होने वाले हैं। क्या वो चैलेंजेस हैं इस गैस प्रोडक्शन में? टेक्निकल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, आइए जरा आज इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं हरदीप सिंह पुरी जी ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को बधाई दी, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए एक ओशन ऑफ एनर्जी अपॉर्चुनिटीज एक बार फिर दिखा अंडमान सी में। बहुत खुशी के साथ बता रहा हूं, श्री विजयपुरम 3 में नेचुरल गैस प्रेजेंस रिपोर्ट हो गया है और इसके साथ ये 15 किलोमीटर अंडमान आइलैंड के ईस्ट कोस्ट में है। ये गैस फ्लेयरिंग की तस्वीर भी उन्होंने दिखाई, जो आप स्वयं देखें। तो दोस्तों भारत ने इसके साथ एक नया एनर्जी फ्रंटियर अनलॉक कर दिया है अंडमान, जहां पे आज तक अगर आप देखें तो कंफर्म्ड ना ऑयल ना गैस मिला था। अनुमान लगाया जाता था कि यहां पे गैस होगा लेकिन मिला नहीं था, लेकिन आज वो सब कुछ बदल रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वो क्या बिग चैलेंजेस हैं जो आपको कोई बता नहीं रहा है, आपको बस न्यूज बता दे रहे हैं मिल गया। लेकिन आने वाले दिनों में क्यों ये गैस प्रेजेंस अभी भी अगर आप देखें तो इतना होना पड़ेगा कि यहां पे ये सक्सेसफुली निकल सके। क्योंकि दोस्तों कुछ भी नहीं तो कम से कम 5 से 6 बिलियन डॉलर का निवेश करना पड़ेगा, तब जाके आप ये गैस निकालेंगे। तो आप सोच सकते हैं इसमें कितना ज्यादा इस गैस फील्ड को बड़ा होना पड़ेगा जो इतने बड़े निवेश को जस्टिफाई कर सके। वहीं दूसरी तरफ क्या टाइमलाइंस हैं, कब तक कमर्शियल गैस प्रोडक्शन की भारत उम्मीद कर सकता है? आइए जरा आज के वीडियो में इन्हीं सब आयामों पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा आपके लिए बेहद जरूरी अनाउंसमेंट है। जी हां दोस्तों, आपके लिए हम केवल 17,999 रुपए में 1 साल का सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जो कि 833 रुपए प्रति माह में आपकी यूपीएससी सीएससी की तैयारी हो रही है। जी हाँ, ये कीमत तब है जब आप KC10 कोड का यूज कर रहे हैं। अगर आप 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मात्र 29,999 रुपए में मिलता है। ये ऑफर में बस अब कुछ घंटे बचे हैं, तो आप इसका अवश्य फायदा उठा ले। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। पिंड कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, समुद्र मंथन जो भारत ने शुरू कर दिया है उसके साथ अगर आप देखें तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अंडमान ब्लॉक में अब तक 3 वेल ड्रिल किया है और उसके साथ 3 में से 2 में हाइड्रोकार्बन का प्रेजेंस दिखा है, गैस हमें दिखा है, जिसमें से अगर आप देखें तो एक ड्राई निकला, एक नॉन कमर्शियल था, लेकिन बाकी 2 में गैस मिल रहा है और इसके साथ सेकंड कंफर्म्ड डिस्कवरी हुई है। इससे पहले आपको याद होगा ये सितंबर 2025 की बात है, श्री विजयपुरम 2 जो वेल था उससे गैस मिला था, 87% उसमें मिथेन था और अगर आप देखें तो ये 295 मीटर के वाटर डेप्थ पे मिला था, 17 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट। आप देख सकते हैं दोस्तों ये अंडमान निकोबार है, इसमें आप ये अंडमान आइलैंड्स को देख रहे हैं। अंडमान आइलैंड्स में अगर आप देखें तो यहां पे विजयपुरम 2 है और वैसे ही अगर आप देखें तो विजयपुरम 3 भी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अंडमान में ही बताया जा रहा है। इसके साथ अगर आप देखें तो श्री विजयपुरम 3 जो कि लेटेस्ट ऑयल गैस डिस्कवरी है, ये भी अंडमान आइलैंड के 15 किलोमीटर ईस्ट में है। वाटर डेप्थ दोस्तों यहाँ पे 355 मीटर है और अगर आप देखें तो जो फॉर्मेशन है जियोलॉजिकली ये इओसीन फॉर्मेशन है, 1900 मीटर की गहराई में जमीन के नीचे हमें गैस मिला है। कंटिन्यूअस फ्लेयरिंग हुआ जो कि दिखाया नेचुरल गैस का प्रेजेंस है और जैसे ही ड्रिल हुआ उसके बाद रैपिड प्रेशर बिल्डअप हुआ और ये तेजी से गैस निकला है, जो बता रहा है कि रिजर्वॉयर में काफी गैस होने की संभावना है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इसके साथ फील्ड साइज, रिजर्व और गैस क्वालिटी के बारे में क्या कहा जा रहा है। देखिए
इस वक्त तक अगर आप देखें तो इसको कमर्शियल रिजर्व डिक्लेयर नहीं किया गया है, अर्ली अप्रेजल स्टेज है, जिसमें अगर आप देखें तो क्या साइज है इस पूरे के पूरे गैस फील्ड का, पूल का, और कमर्शियली वायबल है नहीं है, ये सब आने वाले महीनों और कुछ साल में पता चलेगा। लेकिन बेसिन लेवल पे अगर आप देखें तो अंडमान रीजन में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अगर आप देखें तो अनुमान लगाया जाता है अंडमान निकोबार बेसिन में 307 से 371 मिलियन मेट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट है। अब दोस्तों ये क्या है, थियोरेटिकल संख्या है, इसमें से कितना एक्सट्रैक्टेबल है, कितना कमर्शियली वायबल है, वो कहानी को एक्चुअली डिसाइड करता है। तो इन टोटल अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंट यहां पे अगर आप देखें तो इलाके हैं जो कि अब तक हमने डिस्कवर नहीं किए हैं। तो संभावना है अभी बहुत बड़ा गैस फील्ड हमें मिल सकता है। दोस्तों यहां पे जियोलॉजिकल एनालॉजी भी दी जाती है। अगर आप अंडमान की बात करें ना तो इसके आसपास म्यांमार में आप अगर देखें तो इसी से संलग्न जो सेम जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में बैठा हुआ गैस फील्ड आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे ज़ौतिका गैस डिस्कवरी यहाँ हुई है, यदाना गैस फील्ड म्यांमार को यहाँ मिला है। इंडोनेशिया में अगर आप देखें तो अंडमान से ही एडजेसेंट जो अंडमान 1, अंडमान 2, साउथ अंडमान गैस ब्लॉक है, इन सब में बड़ा गैस फील्ड मिला है। तो कहा जा रहा है अगर यहां है तो अंडमान में भी होना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे जियोलॉजिकली वो सेम उसी ब्लॉक का हिस्सा बन रहा है, सेम टेक्टोनिक प्रोविंस का हिस्सा वो बन रहा है। गैस क्वालिटी जो हमें मिली थी अब तक वो अगर आप देखें तो हाई मिथेन कंटेंट है, यानी कमर्शियली वायबल होने की संभावना अधिक है। स्वीट गैस है, सल्फर कंटेंट कम है, कैलोरिफिक वैल्यू काफी अच्छा है, यानी ये सब इंडिकेटर्स हैं कि ये कमर्शियली वायबल हो सकता है। एटलीस्ट गैस क्वालिटी बढ़िया है। फिलहाल दोस्तों जो गैस डिस्कवरी हुई है विजयपुरम 3 में, उसका कहीं ना कहीं अभी आइसोटोप एंड कंपोजिशन स्टडी होने वाला है कि इसमें कितना मिथेन कंटेंट है, मिथेन का क्या टाइप है, कार्बन हाइड्रोजन के कौन से आइसोटोप्स हैं, उस आइसोटोप से अनुमान लगता है कि ये गैस फॉर्मेशन कैसे हुआ है, क्या बैक्टीरियल फॉर्मेशन से, ऑर्गेनिकली हुआ है, या प्रेशर बिल्डअप से हुआ है। तो उससे कहीं ना कहीं फील्ड एस्टिमेट हम बेहतर कर सकते हैं, किस डेप्थ में मिलने की संभावना फर्दर डिस्कवरी के लिए हमें होगी, तो वो सब अब किया जाएगा। अब दोस्तों जब आप ये टेक्निकल डिटेल समझ गए हैं तो आइए जरा चैलेंजेस देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्या है, यहां गहराई में है, हम अब तक अगर आप देखें तो इस प्रकार के 295 355 मीटर का ये जो गहराई है ये डीप वाटर वेल के कैटेगरी में आता है। अल्ट्रा डीप होता अगर ये 1500 मीटर से अधिक की गहराई पे होता। वहां भी हालांकि ओएनजीसी के कुछ वेल्स ड्रिल किए गए हैं अल्ट्रा डीप वाटर में भी। वैसे दोस्तों आपको बता देता हूं यहां पे ये जो चैलेंज पैदा करता है, क्योंकि डीप वाटर कैटेगरी का वेल है लेकिन मैनेजेबल है। एंड ऑफ द डे आप जो ड्रिलिंग कर रहे हैं स्पेशलाइज्ड रिग्स चाहिए होता है इस प्रकार के डीप वाटर ड्रिलिंग के लिए। वैसे ही सब सी प्रोडक्शन सिस्टम आपको लगाना होगा समुद्र की गहराई में, तो उसमें स्पेशल इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। इसके सिवा गहराई से जब ठंडे पानी से होता हुआ पाइपलाइन से गैस आ रहा है तो फ्लो आप कैसे एश्योर करेंगे, क्योंकि गहराई में पानी ठंडा है और उस वजह से पानी जब ठंडा है तो गैस में हाइड्रेट फॉर्मेशन हो जाता है और इस वजह से आपको हीटिंग करना होता है, कुछ केमिकल इनहिबिटर्स चाहिए जिससे वो इस प्रकार से गैस हाइड्रेट फॉर्मेशन ना हो। तो उसके लिए कैसे, उसके लिए स्पेशल खर्चा करना पड़ेगा, वैक्स, कोरोजन, सैंड, अन्य इश्यूज भी होते हैं। इसके सिवा दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी समस्या होती है। एंड ऑफ द डे समुद्र की गहराई में कहीं दूर जमीन से गैस प्रोडक्शन हो रहा है तो आपको मल्टी बिलियन डॉलर का एलएनजी टर्मिनल वगैरह लगाना पड़ता है। अब दोस्तों अगर आप एलएनजी टर्मिनल लगाएंगे, सबसे पहले तो समुद्र की गहराई में कहीं गैस प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पे रिग है, वहां से पाइपलाइन लगेगा, पाइपलाइन मोस्ट लाइकली पोर्ट ब्लेयर तक आएगा, पोर्ट ब्लेयर में आप एक एलएनजी टर्मिनल लगाएंगे। अब दोस्तों एक ऑनशोर एलएनजी टर्मिनल की कीमत 1 बिलियन से अधिक होती है और इसके सिवा अपफ्रंट कॉस्ट बहुत हाई होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो ये किफायती होता है। अगर ये नहीं लगाना है तो फ्लोटिंग आप एलएनजी टर्मिनल लगाते हैं, लोअर इनिशियल कॉस्ट होता है, 500 मिलियन 100 मिलियन के बीच में रहता है, तुरंत डिप्लॉय भी हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ऑपरेशन कॉस्ट अधिक होता है। समुद्र के बीच में है तो वेदर वल्नरेबिलिटी भी होती है, मॉनसून, रफ सी, साइक्लोन, तो ये सारी समस्याएं वहां पे रहती हैं। इसके सिवा आप देखें तो पाइपलाइन लगा रहे हैं, तो टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट अगर आप देखें तो इस प्रकार के वेल का एस्टिमेट किया जाता है। फुल चेन कॉस्ट अगर हम देखें कि आपने सबसे पहले गैस अप्रेजल किया, फिर सबसी पाइपलाइन लगाया, फिर प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म एलएनजी टर्मिनल वगैरह लगाए, और इन सब को मिला जुला के $5 बिलियन से अधिक की कीमत खाली बैठती है। तो दोस्तों ये इतनी बड़ी कीमत है कि आप इसको तभी जस्टिफाई कर सकते हैं जब ये इंश्योर किया जाए कि यहां पे जो गैस फील्ड है वो मल्टी, अगर आप देखें तो ट्रिलियन क्यूबिक फीट की हो, मल्टी ट्रिलियन क्यूबिक फीट के स्केल की हो, यानी बहुत बड़ा गैस फील्ड हो, तो ही आप 5 बिलियन लगा सकते हैं और उससे उसके बाद आप मुनाफा बना सकते हैं, अदरवाइज आप इंपोर्ट करेंगे। तो ये इंश्योर करना होगा कि फील्ड साइज बहुत बड़ा है, अदरवाइज ये गैस फिर नहीं निकाल पाएंगे। तो इस तरफ अब आगे बढ़ना होगा। इसके सिवा दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो एंड ऑफ द डे मत भूलिए मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड्स हैं, जियोलॉजिकल हैजार्ड्स हैं, अर्थक्वेक आती है, सुनामी की संभावना है। वैसे ही अगर आप देखें तो मॉनसून बड़ा रफ रहता है,
यू नेवर नो, साइक्लोन हालांकि उतना नहीं आता है, लेकिन कई बार जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो समस्या रहती है, लेकिन उतनी बड़ी समस्या अंडमान में अगर आप देखें तो कुछ इलाके में ना भी हो सकती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो इक्वेटर के रिलेटिवली पास है। तो साइक्लोन के लिए थोड़ा सा इक्वेटर से दूरी चाहिए, तभी कोरियोलिस फोर्स कहीं ना कहीं वो साइक्लोन को बना पाता है। लेकिन संभावना है, उस अधिक संख्या नहीं, रेयर है, लेकिन आ जाता है। अगर आप देखें तो पार्टनरशिप्स हम यहां पे इसीलिए कर रहे हैं, जो टेक्निकल चैलेंजेस हैं उसके लिए डीप वाटर स्पेशलिस्ट जैसे ब्राजील की पेट्रोब्रास है, उनके साथ हमने कोऑपरेशन किया है, टोटल एनर्जीज है, शेल है। तो इन सब के साथ अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, असिस्टेंस, ये सब भी लिया जा रहा है। दोस्तों टाइमलाइन क्या होगा, देखिए टाइमलाइन बताया जा रहा है इस प्रकार के फील्ड में, अगर भगवान करे ये बड़ा गैस फील्ड मिल गया मल्टी ट्रिलियन क्यूबिक फीट का, तो उसके बाद 8 से 12 साल लगेगा इन टोटल जो लगता है। तो आज से कम एक दशक आप पकड़ लीजिए, कमर्शियल गैस प्रोडक्शन में ये टाइम जाने वाला है। तो ऐसा नहीं है आज मिला तो कल से ही प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, ये याद रखिएगा। इस न्यूएंस को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो बेहद आवश्यक है उसको हम जाने। इसके सिवा अन्य और चैलेंजेस हैं दोस्तों। यहां पे जैसा मैंने बताया, ऐसा नहीं कि समुद्र के बीच में आप रिग लगा देंगे गैस प्रोडक्शन हो जाएगा, बहुत ज्यादा कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको लगाना पड़ेगा। इसके सिवा आप ड्रिलिंग करेंगे, ऐसा इन्वायरमेंटल जोन है जहां पे अगर आप देखें तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव इलाका है, तो आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए। कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं, कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंस चाहिए, दुनिया भर की चीजें हैं, जिस वजह से रास्ते में रुकावट बहुत पैदा किए जाए जा सकते हैं। ऑलरेडी आप देख रहे हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर किस प्रकार से मुद्दा जोर शोर से एनवायरमेंट का उठाया जा रहा है, तो ये समस्या भी रहेगी। इसके सिवा दोस्तों जैसा ये इलाका है, आप जैसा देख सकते हैं यहां पे म्यांमार, इंडोनेशिया और भारत तीनों का ईईजेड इस इलाके में मिलता है। तो अगर ऐसा हो गया कि यहां पे कोई गैस फील्ड हमें ऐसा मिला जो कि ट्रांस बाउंड्री है, यानी कि कुछ गैस फील्ड म्यांमार में है, कुछ भारत में है, या कुछ गैस फील्ड म्यांमार, इंडोनेशिया, भारत तीनों में है, तो अगर वैसा लोकेशन हुआ, जैसा आप देखते हैं ईरान और कतर सेम गैस फील्ड शेयर करते हैं, जो साउथ पारस गैस बेसिन जो ईरान कहता है, कतर जैसे नॉर्थ डोम अपने हिस्से को कहता है, तो वो सेम गैस फील्ड है। तो वैसा अगर गैस फील्ड हो गया जो ट्रांस बाउंड्री हो गया, तो यहां पे कोऑपरेशन करना होगा इन सब के साथ, फ्रिक्शन पॉइंट्स भी जनरेट होंगे, तो ये सब समस्या हो सकती है। इसके सिवा एंड ऑफ द डे हम गैस बायर हैं, तो हमारे जो सेलर हैं कतर है, ऑफ लेट यूएसए भी बन गया है, तो वो कहीं ना कहीं इस पर पैनी नजर रख रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं भारत जैसा बड़ा कंज्यूमर अगर आत्मनिर्भर होने लगा तो उनके मार्केट का क्या होगा। कतर दोस्तों यहां पे मत भूलिएगा मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ डीप टाइज हैं, कहीं ना कहीं उसका सब कॉन्टिनेंटल वर्जन है जमाते इस्लामी। तो इस प्रकार से कई चैलेंजेस आ सकते हैं। इसके सिवा यूएसए दूसरा हमारा सेलर है गैस का, तो यूएसए का क्या ही कहना, मुझे नहीं लगता कि मुझे जस्टिफाई भी करना होगा कि क्या यूएसए कर सकता है, आप सब जानते हैं। लेकिन दोस्तों ये रिस्क लॉन्ग टर्म है। फिलहाल अगर आप देखें तो गैस फील्ड साइज हमें मालूम नहीं है, पब्लिकली भी बताया नहीं गया है, तो शायद अभी वो स्लीप लूज नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में पैनी नजर जरूर रख रहे हैं। जो भी है, कमर्शियल प्रोडक्शन होने में दोस्तों तभी होगा जब लार्ज गैस फील्ड डिस्कवर होगी मल्टी ट्रिलियन क्यूबिक फीट की। तो दोस्तों 10 साल पकड़ लीजिए प्रोडक्शन में लगने वाला है। अच्छी बात है कि हमने डिस्कवरी स्टार्ट की है, आज करेंगे तो 10 साल लगेगा, जितना लेट करेंगे ये कहीं ना कहीं गैस समुद्र की गहराई में ही रह जाएगा, उसके बाद शायद एनर्जी ट्रांजिशन भी हो जाए। तो आज हमें इसकी आवश्यकता है, तो जरूरी है इस तरफ हम और कदम बढ़ाएं, कहा जा रहा है। अब इसी तर्ज पे ईस्टर्न इंडिया में जो समुद्री इलाका है बे ऑफ बंगाल, वहां पर भी अब हम जोर शोर से काम करने वाले हैं।